वुड, वुड बी, वुड हैव बीन। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे वुड वाले ग्रुप को, दैट इज वुड, वुड बी, वुड हैव बीन। ये सभी का इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल वैसे ही सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बारीकी से, अच्छे से सीखेंगे, कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो सबसे पहले वुड, वुड जो है वो पास्ट है किसका, विल का, विल से ही बना है वुड, विल से ही बना है वुड। ठीक है, जैसे कि कैन से बना कुड, सेल से बना शुड, विल से बना वुड। ठीक है, पास्ट है ये लोग एक दूसरे का। ठीक है, वुड को कैसे इस्तेमाल करें ये समझते हैं पहले। ठीक है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब सोचेंगे अरे सर अचानक से इतना इतना कुछ बता रहे हैं ना, मतलब ये लिस्ट देख के घबराना नहीं है। वुड का इस्तेमाल थोड़ा एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पहलुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां कहां किया जाता है, अनरियलिस्टिक या कोई भी अनरियल सिचुएशन, अवास्तविक स्थिति में इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी कंडीशनल हो, कंडीशन मतलब कोई शर्तिया वाक्य हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना, कंडीशन वाले सेंटेंस। कोई पास्ट एक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। डाउट, संदेह, संभावना, ये सब अगर वाक्य में हो तो हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस तरह की मिक्स फीलिंग आती है वाक्य से, इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग आती है। ठीक है, अब देखो वाक्य में आपको वुड में कुछ खास दिखेगा नहीं, सिंपल दिखेगा, गागेगी। विल में भी यही दिखता है, गागेगी, है ना, विल में भी यही दिखता है, गागेगी। लेकिन यहां पे मेन चीज जो है मैं आपको बताऊंगा, और आपको घबराना नहीं है, इतना आसान हो जाएगा। आपको एक बात समझना है, दैट इज कि फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाले वाक्य, फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। अब देखिए एक ऐसा वाक्य, ये कैसा फ्यूचर से जुड़ा हुआ है लेकिन पास्ट में कह रहे हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह के एक से मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। हम लोग नॉर्मल अगर घर में ऐसे बातचीत करते हैं कि जैसे मान लो आज अगर बातचीत कर रहे हैं, आप कहीं पे आपको जाना है, कल जो है इस वक्त मैं अमेरिका में रहूंगा, लंदन में रहूंगा, पुणे में रहूंगा, बैंगलोर में रहूंगा, है ना, इस तरह। कल इस वक्त मैं पुणे में रहूंगा, कल इस वक्त मैं नागपुर में रहूंगा, है ना, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। कल रहेंगे, है नहीं, अभी तो यहां पे है ना, फ्यूचर से जुड़ा हुआ, कल रहेंगे, फ्यूचर से जुड़ा हुआ, परंतु कह रहे हैं इसको पास्ट में, आज बता रहे हैं आप, यानी कि पास्ट में बता रहे हैं कि कल जो है आप फलाने फलाने जगह पे रहेंगे। तो फ्यूचर से जुड़ा हुआ परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। आ रही समझ में, ये इसका सबसे अच्छा ट्रिक है। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जुड़ा हुआ है फ्यूचर से, बोल रहे हैं पास्ट में, है ना, ऐसे वाक्य में आपको वुड का इस्तेमाल करना है। जैसे एक सिंपल सा वाक्य देखिए, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। कोई धोखा देगा या नहीं देगा, इस बात को कोई लिख करके नहीं दे सकता, गारंटी नहीं है ना, संदेह वाला वाक्य है। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, आज कह रहे हैं इस वाक्य को, फ्यूचर से जुड़ा हुआ है और डाउटफुल है, थोड़ा डगमग है, डगमग, है ना, वाक्य थोड़ा आपको डगमग लगा। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा। धोखा देना बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, कोई धोखा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, गारंटी तो नहीं है, दे दिया तो, नहीं भी दिया तो, है ना। तो इस तरह का अगर आप गारंटी दे दो, लिख के दे दो, नहीं भैया ये तो हमें कभी धोखा नहीं देगा, फिर विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन धोखा देना एक सब्जेक्टिव मैटर है ना। तो इस वाक्य में आपको वुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वाक्य की पहचान वही जो विल का होता है, गागेगी दिख गया लास्ट में। ठीक है, अब देखो वह नहीं देगा तो वह का अंग्रेजी ही, वुड नहीं देगा ही वुड, नेवर कभी नहीं, क्या नहीं देगा, धोखा, चीट, है ना, चीट किसे, हमें, हमें यानी कि ऑब्जेक्ट चला गया लास्ट में। ही वुड नेवर चीट अस, ही वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए वुड का इस्तेमाल करेंगे इसमें। आई बात समझ में। चलो एक और देखते हैं। मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा।
परीक्षा पास किया नहीं है। परीक्षा पास करना अगेन से सब्जेक्टिव मैटर है ना, पास करना नहीं करना ये कोई लिख के नहीं दे सकता, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता, है ना। आ रही बात समझ में। तो इस तरह का वाक्य, वाक्य की पहचान वही है, लास्ट में दिखेगा गागेगी। मुझे लगा, ठीक है, सबसे पहले देखो मुझे लगा कि, इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ इसको देखो, वह परीक्षा पास कर लेगा। इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह ही कर लेगा, वुड क्या एग्जाम पास करेगा, पास द एग्जाम, ही वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास कर लेगा। इसकी ट्रांसलेशन हो गई। अब मुझे लगा कि, मुझे, आई, थॉट, थॉट मतलब लगना, सोचना, है ना, दैट, आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, मुझे लगा कि वह परीक्षा पास कर लेगा। वाक्य में संदेह है, डाउट है ना, वाक्य में संदेह है, डाउट है ना, फ्यूचर परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। मदद करना नहीं करना ये अगेन से डाउटफुल एक सिचुएशन हो सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, कंफर्मेशन नहीं है, कहा तो है ना, घर पे आके कहते हैं उन्होंने बोला तो है मदद करेंगे, अब देखो मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। अब गारंटी तो नहीं दे सकते किसी की मदद करने पे, नहीं उन्होंने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कहेंगे, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, अगर इस तरीके से, इस भावना से अगर आप इसको अगर व्यक्त करते हैं इस वाक्य को, फिर विल लगाएंगे। लेकिन डाउटफुल कहना है तो वुड लगाएंगे। आ रही बात समझ में? मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है। सेम टू सेम वाक्य को अगर आप गारंटी के साथ कहते हैं एकदम, फिर विल लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे। अब उन्होंने कहा कि, इसको पहले छोड़ दो, पहले इसको बनाओ, वे मेरी मदद करेंगे। वे यानी कि दे करेंगे, वुड क्या करेंगे, मदद, हेल्प, किसकी मदद, मेरी, हेल्प मी, दे वुड हेल्प मी, ठीक है। अब बनाओ, उन्होंने कहा कि, उन्होंने, दे, सेड मतलब कहा कि, है ना, दैट, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, दे सेड दैट दे वुड हेल्प अस, वे हमारी मदद करेंगे। हमारी होता तो हम लोग यहां पे अस लगा देते, बट यहां पे क्या है, मेरी, मेरी है इसलिए मी लगा दिया। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वुड में कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना, आसान हो गया वुड। तो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस बचे खुचे शब्द, अदर वर्ड जो भी होंगे वो लास्ट में आएंगे, ठीक है। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का पहला रूप। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कोई भी मॉडल हो नॉर्मल, है ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। जैसे कि कुड, वुड, शुड, कैन, है ना, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, सेम टू सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे वुड बी का इस्तेमाल। वुड बी, ठीक है। अब देखो, वुड बी क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, है ना। वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए रहे होंगे, रहे होगे, रहा होगा, रही होगी, तो आपको वुड बी का इस्तेमाल कर डालना है ना। स्ट्रक्चर देखो ऐसे वाक्यों में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस भर्ब, है ना, भर्ब का पहला रूप यानी कि आईएनजी लगाएंगे। या तो इसको आप ऐसे बोलो, या तो आप इसको सीधा सीधा भी फोर्थ बोलो, यानी भर्ब के साथ आईएनजी लगाओ, या सीधा सीधा उसको भी फोर्थ बोलो, या इसके साथ प्लस लास्ट में क्या होगा, अदर वर्ड, यानी कि बच्चे खोचे सब सबसे लास्ट में चले जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस भर्ब फोर बोलो, या भी आईएनजी बोलो, भर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। वाक्य देखो, वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, ठीक है। वाक्य की पहचान देखो, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा, है ना, इसको याद रखना है। तो वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा। तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी बनाओ, ही, वाक्य अंत में दिख गया रहा होगा, वुड बी लगाएंगे, आना, कम, उसके साथ आईएनजी लगाओ, ही वुड बी कमिंग, ठीक है। स्कूल से, फ्रॉम स्कूल, है ना, तो अदर वर्ड लास्ट में चला जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस भी फोर या भी आईएनजी, वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, वे लोग पढ़ रहे होंगे, वे लोग पढ़ रहे होंगे। यहां पे एक चीज यहां पे अब कहेंगे सर यहां पे हम लोग ये भी तो बना सकते हैं कि विल लगा दें, विल भी लगा दें, विल भी लग सकता है, लेकिन वुड भी क्या है, थोड़ा संदेह को शो करेगा, आ रहा होगा। मतलब ऐसा कोई वाक्य जब आप थोड़ा सा डाउट होकर के बोले, संभावना लेकर के बोले, तब आपको वुड का इस्तेमाल करना। अब देखो यहां पे वे लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अगर इसी वाक्य को बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ एकदम रखे कि हाँ वे लोग पढ़ रहे होंगे, एकदम है ना 100% गारंटी के साथ, फिर हम लोग विल भी लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर संदेह आ जाए तो वुड भी लगाएंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर दिख जाए तो वुड बी का इस्तेमाल करना है। वे लोग की अंग्रेजी दे, वुड बी, पढ़ाई करना है स्टडी, उसके साथ आईएनजी लगाना है, स्टडिंग। क्लियर है क्या? दे वुड बी स्टडिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वुड हैव, वुड हैव का इस्तेमाल आपको देखना है। वुड हैव देखिए, चुका होता या होगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चुका होता या होगा, तो आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। दो अलग अलग चीज है, देखो चुका होता एक अलग तरह का वाक्य बनेगा, या होगा एक अलग तरह का वाक्य होगा। ये देखो, जैसे कि किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, वुड हैव जो है ये दिखाएगा कि कोई ऐसा काम जिसके होने का संभावना तो था, पॉसिबिलिटी तो था, लेकिन किया नहीं गया। जैसे किसी पुल का निर्माण होना था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह के वाक्य हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होगा। सब्जेक्ट होगा, वुड हैव होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप होगा, प्लस बचे खुचे शब्द, अदर वर्ड लास्ट में होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, मतलब ऐसे कोई काम जो होना का संभावना तो था लेकिन हुआ नहीं। जैसे कि मैं पहुंच चुका होता, मैं पहुंच चुका होता, ठीक है। आप लोग इतना मुझे बातों में उलझा कर रखे हैं, इतनी देर में तो मैं पहुंच चुका होता, ठीक है, इतनी देर में मैं पहुंच चुका होता। तो लास्ट में आपको दिख रहा है चुका होता यानी होता, ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी बनाओ, आई, वुड हैव, V3 लगेगा, पहुंचना को क्या कहते हैं, रीच, ईडी लगा देंगे, वर्ब 3 हो जाएगा। आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। एक बार आप इसको देख लीजिए, वाक्य के अंत में चुका होता या होगा आपको दिखेगा, चुका होता या होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जिसका संभावना तो था लेकिन किया नहीं गया, और स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस बचे खुचे शब्द, ठीक है। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। नेक्स्ट देखो, आप चाय पी चुके होते, इतना जो आप बकवास कर रहे हैं ना, इतनी देर में तो आप चाय पी चुके होते, ठीक है। नहीं पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे, इतना बोलने की जरूरत नहीं है, चाय ला के दिया, पी लो फटाफट। बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस हम लोग ऐसे वाक्य घर में जिक्र करते रहते हैं ना। आप चाय पी चुके होते। अब देखो, चुका होता, चुके होते, चुकी होती, अगर ऐसा दिखे, वो चुका होता उसमें सब आ जाता है ना। चुकी होती फीमेल के साथ हो रहा है, किसी बहुत प्लूरल के साथ हो रहा है तो चुके होते, है ना। तो वुड हैव का इस्तेमाल किया, आपकी अंग्रेजी यू, क्लियर है। तो यू वुड हैव, चाय पीना को क्या कहते हैं, टेक टी, टेक टी चाय पीना, है ना, ड्रिंक टी नहीं बोलते, ठीक है। तो टेक टी बोलते हैं, तो टेक का V3 क्या होगा, टेकन। तो यू वुड हैव टेकन टी, यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते। क्लियर क्या? वुड हैव बीन का इस्तेमाल देखते हैं। वुड हैव बीन को देखिए, वुड हैव बीन क्या होता है, होता या हो गया होता, होता या हो गया होता, ठीक है। वुड हैव क्या था, चुका होता। वुड हैव क्या है, चुका होता। अंतर है ना, छोटा छोटा अंतर है, बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस है। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर क्या? ये देखो, मैं एक डॉक्टर होता, मैं एक डॉक्टर होता, पढ़ाई इन लोगों ने करने ही नहीं दी मुझे, आज मैं डॉक्टर होता। बड़ी बड़ी डींगे जो हाँकते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो डींग हाँकते हैं ना,
अरे यार आज तो मैं ना क्या बताएं, आज तो ऐसा होता, ये लोग करने ही नहीं दिया, माँ बाप पढ़ाया ही नहीं मेरे को, है ना, जबकि सब पढ़ाया फिर भी। ठीक है, तो इस तरह के लिए आपको वुड हैव बीन का इस्तेमाल करना। मैं डॉक्टर होता, होता दिख गया, वुड हैव बीन डाल दो। मैं की अंग्रेजी आई, क्या होता भाई, डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। क्लियर क्या? एक और वाक्य देखो, मेरा नाम लिस्ट में होता, मेरा नाम लिस्ट में होता। इन लोगों ने मुझे अप्लाई ही करने नहीं दिया, नहीं जानते हैं आज हमारा भी नाम लिस्ट में होता, है ना, समझे, समझा विनोद, समझा कि नहीं? मेरा नाम लिस्ट में होता। अब होता दिख गया वाक्य में आपको, तो समझ में आ गया कि वुड हैव बीन लगाना है। क्या होना है भैया, मेरा नाम होना है, तो माय नेम लिख दिया, माय नेम वुड हैव बीन। कहां पे होना चाहिए? लिस्ट में, इन द लिस्ट, माय नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब चलो एक बार इसको हम लोग समराइज करते हैं, क्योंकि वुड में भी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, तो वो वुड में देखो गागेगी, सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना माय डियर फ्रेंड कि वुड जो है ना, ये संभावना जाहिर करेगा, संदेह जाहिर करेगा। वाक्य में अगर 100% गारंटी हो, फिर यही सेम चीज वुड में, विल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, वुड हैव और वुड हैव बीन वाले को छोड़ के, ये दोनों का जो इस्तेमाल है, अगर इन दोनों को 100% गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है, तो यहां पे विल हो जाएगा, विल बी। वुड हैव बीन तो सेम रहेगा, इसको कितना भी गारंटी के साथ बोलो। ठीक है, मतलब ये दोनों जो चीज है, अगर 100% गारंटी के साथ बोलो तो फिर ये जो है विल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये दोनों सेम रहेगा। इसमें आप गारंटी के साथ बोलो ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार देख लो, है ना, वुड गागेगी, पास्ट में वुड भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब दिखेगा। वुड हैव चुका होता, लिया होता या होगा। वुड हैव बीन हो गया होता या होता, हो गया होता या होता, है ना। मेरा नाम लिस्ट में होता, मैं एक डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, है ना। आ रही बात समझ में? एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो चलो, थैंक यू।